नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इज़राइल के लिए जो टेंशन्स हैं वो और भी ज़्यादा अब बढ़ती जा रही हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि इज़राइल के द्वारा हमास के जो चीफ हैं इस्माइल हानिया, उनको यहाँ पे मरवा दिया गया था। लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही दिनों के बाद, इनफैक्ट आज से जस्ट 2 दिन पहले की खबर है कि इज़राइल के द्वारा लेबनान में जो हमास के कमांडर हैं उनको भी मरवा दिया गया है, जिसके चलते अब हिजबुल्लाह सडनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो एक तरफ अब हिजबुल्लाह के द्वारा नॉर्दर्न इज़राइल में ड्रोन स्ट्राइक करवा दी गई है, जिसके चलते दोस्तों हिजबुल्लाह के द्वारा नॉर्दर्न इज़राइल में जो इज़राइल का बहुत ही शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज़ द आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी कई सारी बैटरीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इस पूरे के पूरे ड्रोन स्ट्राइक में बहुत सारे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो यहाँ पे इंजर भी हुए हैं, एंड साथ में उनका बहुत सारा जो रेडार सिस्टम है, बहुत सारे जो वेपन सिस्टम है, उसको भी हिजबुल्लाह के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही में ईरान की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी कि वहाँ की जो एक तरीके से मिलिट्री है, आर्मी है, उन्होंने पहली बार एक ऐसी मिसाइल को डिस्प्ले किया है जो कि वो दावा करते हैं कि ये उनकी लेटेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसको कि कोई भी रेडार के द्वारा डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो एक तरफ अब आप ध्यान से देखिए कि इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है उसको हिजबुल्लाह के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दूसरी तरफ ऐसी क्रूज मिसाइलें बना दी गई हैं जिनको कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के अब इजराइल जो है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। इसको आप लोग मैप से भी समझ सकते हैं। ये वाला एरिया है जो कि बेसिकली लेबनान और इजराइल के बीच का बॉर्डर है। तो यहाँ पर जो ये नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है और यहाँ पर जो ये सदर्न लेबनान का एरिया है, यहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है। और यहीं पर इजराइल ने जो लेबनान में जो हमास के कमांडर को मरवाया था वो यहीं कहीं पे मरवाया गया था, एक एयर स्ट्राइक करवाई थी, एंड बदले में उसी को रिटेलिएट करते हुए अब हिजबुल्लाह ने लेबनान से यहाँ से स्ट्राइक्स को शुरू किया है, एंड इजराइल का जो ये नॉर्दर्न वाला एरिया है यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हैं वो करके दिखाई हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी नई मिसाइलों को खड़ा कर रहा है, जिनको कि डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है, सो दैट वो आने वाले कुछ ही दिनों में इजराइल के ऊपर बेसिकली अटैक यहाँ पर कर सके। नाउ ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये एक तरफ इशारा कर रही हैं कि जो फुल स्केल वॉर है, जो फुल ब्लोन आउट वॉर है, वो हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। वैसे भी अगर आप देखें तो ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने हमें ऑर्डर दिया हुआ है कि इजराइल को हमें किसी भी तरीके से पनिश करना ही है। और अभी भी जो मेन इनका पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है वो वही है कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला हमने यहाँ पर लेना ही लेना है। सो बात करेंगे इन सारी डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं, समझेंगे कि इसके क्या क्या मायने हैं एंड कैसे ये इजराइल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज़ कोर्सेज, सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको किसी प्रकार की भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिजबुल्लाह ने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली आज से 2 दिन पहले इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह की टेरिटरी में अटैक किया गया था, जिसके बदले में हिजबुल्लाह के द्वारा अब एक रिटेलिएटरी अटैक कैरी आउट किया गया है, जिसके चलते उन्होंने मल्टीपल ऑपरेशंस किए हैं एट
द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इजरायली बॉर्डर। यहाँ पर आप देखिए ये वाले एरिया की बात हो रही है। बेसिकली इसी एरिया में हिजबुल्लाह के द्वारा मल्टीपल स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया है। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले तो बताया है कि हमने बहुत सारे कात्यूशा रॉकेट्स को यहाँ पे फायर किया है, जिसकी बदौलत हमने इजराइल की बहुत सारी जो आयरन डोम की मिसाइल बैटरीज हैं, आयरन डोम आपको मालूम होगा एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है इजराइल का, जिसमें कि एक रेडार सिस्टम होता है, उसके बाद एक डिप्लॉयमेंट सिस्टम होता है। तो ऐसी बहुत सारी बैटरीज होती हैं जो कि इजराइल के द्वारा अपने बॉर्डरिंग एरियाज में जगह जगह पे भारी मात्रा में तैनात करी गई हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने ऐसी बहुत सारी बैटरीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दी कात्यूशा रॉकेट्स। इतना ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने यहाँ पर यह भी बताया कि अलॉन्ग विद दी आयरन डोम बैटरीज हमने जो नॉर्दर्न इजराइल में मिलने वाले जो बिरानित बैरक्स हैं, ये दोस्तों आज से नहीं ऑलमोस्ट पिछले मान लीजिए कि 30-35 सालों से इजराइल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरक्स बनाए गए थे, बिरानित बैरक्स इनको कहा जाता है। और वो वाले बैरक्स को भी अब लेबनान के द्वारा यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है। यहाँ पर अगेन इनके द्वारा इस पर्टिकुलर बैरक्स को स्ट्राइक करने के लिए इन्होंने बर्कन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ये वही वाली मिसाइल्स हैं जो कि येमेन के हुथी रेबल्स के द्वारा भी इस्तेमाल करी जाती हैं, एंड ये वही वाली मिसाइल्स हैं जो कि इनको ईरान के द्वारा ही बेसिकली यहाँ पे सप्लाई करी गई हैं। नाउ सवाल ये आता है कि आखिरकार सडनली हिजबुल्लाह की तरफ से हमें ये अटैक्स देखने को क्यों मिल रहे हैं। पहला कारण तो इनके पास वही था क्योंकि इजराइल के द्वारा जो हमास के चीफ इस्माइल हानिया थे उनको मरवाया गया था। लेकिन इनके पास अब दूसरा कारण बन चुका था सडनली रिटेलिएटरी अटैक करने का। असल में आज से कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था, लेबनान में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत, वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे आपको एक शहर देखने को मिलता है सिडोन, जो कि एक तरीके से हमास की टेरिटरी थी। और इस पर्टिकुलर टेरिटरी में हमास के एक कमांडर देखने को मिलते हैं जो कि वहां पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को, जिन्होंने वहां पे सुरक्षा दी हुई थी, और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को वो वहां पे ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि इजराइल के द्वारा एक एयर स्ट्राइक कैरी आउट करी गई, जिसमें कि उन्होंने सिडोन के ऊपर एयर स्ट्राइक कैरी आउट करी, एंड वहां पे जो हमास के कमांडर थे उनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। जिनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमास के कमांडर की, उनका नाम था अल हज। एंड जैसे ही ये हुआ इमीडिएटली हिजबुल्लाह के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि अब हम लोग इजराइल के ऊपर, नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक करने वाले हैं। इसके साथ ही में हमें एक और डेवलपमेंट देखने को मिलती है, वो है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा डिस्प्ले किया गया है अपनी पहली अनडिटेक्टेबल क्रूज मिसाइल। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने पहली बार ये कहा है कि हमारे द्वारा नई क्रूज मिसाइलों को डेवलप किया गया है, जो कि एक तरीके से लॉन्ग और मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और इस बार बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये वाली जो मिसाइलें हैं, इसके माध्यम से हम लोग हमारी नेवी को भी इक्विप करने वाले हैं, सो दैट कल को अगर किसी तरीके से अमेरिका हमारे ऊपर किसी प्रकार की टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो हम लोग अमेरिका के ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर पाएंगे। नाउ ये दोनों खबरें अगर आप कंबाइन कर दें तो ओवरऑल इजराइल के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन चुकी है। वो कैसे दोस्तों, ये वेल नोन फैक्ट है कि ईरान के पास मिडल ईस्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट मिसाइल्स प्रोग्राम है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इजराइल खुद भी मानता है, इवन यहाँ तक कि अमेरिका भी इस चीज़ को मानता है कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मिसाइल प्रोग्राम है वो किसी और के पास नहीं बल्कि ईरान के पास ही है। बल्कि यूएसए का जो स्टेट ऑफिस है उनका ये मानना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अगर किसी के पास हैं तो वो केवल और केवल ईरान के पास ही देखने को मिलती हैं। बल्कि टेंशन्स यहाँ तक बढ़ चुकी हैं, कहा गया है कि ईरान के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, एंड इवन यूएसए का ये मानना है कि अगर
ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिव करने पे आ जाता है तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी सडनली एक्टिव कर सकता है। तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह को कभी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। उसका रीज़न बड़ा क्लियर है। हिस्ट्री यहाँ पर बताती है कि इसके पहले जो 2 बार युद्ध हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उन दोनों ही वॉर्स में इवन दो हिजबुल्लाह के पास हथियार बहुत कम है, इवन दो हिजबुल्लाह के पास मैन पावर बहुत कम है, लेकिन उन दोनों ही वॉर्स में इवन दो हमें कोई फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक तरीके से इजराइल की ही हार हुई थी सन 2000 में एंड सन 2006 में। दोनों ही केसेस में इजराइल बोलता है हम जीत गए, हिजबुल्लाह बोलता है हम जीत गए, लेकिन यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पर बेसिकली इजराइल की ही एक तरीके से हार हुई थी, बिकॉज वो इतने छोटे से ग्रुप को यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म करने में नाकामयाब रहे। तो बेसिकली एक तरफ से ईरान और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह अब एक तरीके से इजराइल को दोनों तरफ से ही घेर रहे हैं। एंड दोस्तों, टेंशन्स अभी बिल्कुल भी शांत नहीं हुई हैं। 9 और 10 अगस्त को हमें ये डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं एंड उम्मीद ये थी कि शायद जो ये अटैक्स हैं ये यहाँ पर रुक जाएं, लेकिन कल शाम को हमें एक और बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस देखने को मिलता है, जिसमें कि इजराइल के द्वारा गाज़ा में एक स्कूल के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। नाउ ये अगेन इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर इजराइल की बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है कि आपने अब स्कूल्स को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इजराइल ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि ये कोई स्कूल नहीं था, ये बेसिकली स्कूल के अंदर हमास के बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर छुपे हुए थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अटैक किया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और बताती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी जो कि स्कूल में थी, जो कि यहाँ पर मारी गई हैं। नाउ ऑब्वियसली सिचुएशन अगेन लाइक आई सेड ये बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये खराब से और ज़्यादा खराब की तरफ बढ़ती जा रही है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड